तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए, ग्राम सचिव और पटवारियों को 14 फरवरी तक मिलेंगे पसंद की नियुक्तियाँ। तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में विकास एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी को 14 फरवरी तक पसंद की जगह पर नियुक्ति मिल जाएगी। विभाग 9 दिसंबर से ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यानी कि अब जिनकी भर्ती हुई थी और जो लगे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो उनको मनपसंद की अपनी जगह पर नियुक्त कर दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ग्राम सचिव हैं और जो पटवारी हैं वो कनिष्ठ अभिनेता, सहायक लेखाकार और जो लेखा लिपिक है उनको क्लर्क की जो सेनाटाइप और जो स्टेनोटाइप और जो भर्ती है चालक ऑनलाइन स्थानांतरण में शामिल होंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण को लेकर विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक ने जिला परिषद के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जो शामिल करे हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो यह रहेगा ऑनलाइन का शेड्यूल। तो 27 दिसंबर यहाँ से और 17 जनवरी, 27 जनवरी, 31 जनवरी, 7 फरवरी, 14 फरवरी तक उनको अपने मनपसंद नियुक्त कर दिए जाएंगे स्थान पर। यहाँ से देखिए, एक और बड़ी घोषणा, प्रदेश में शहरी सरकार के चुनाव की तैयारी। जनवरी के अंतिम या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। तो केंद्र और हरियाणा सरकार में सरकारों के गठन के बाद अब शहरी सरकार के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। तो जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार जनवरी के आखिरी सप्ताह तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है। इसे लेकर शहरी स्थानीय निकाय महकमे से सीएमओ और जो मंथन चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से बने हैं पार्टी के माहौल का फायदा भाजपा नगर निकाय चुनाव में लेकर उसका प्रभाव दिल्ली चुनाव में दिखाने की कोशिश में है। तो दिल्ली सरकार का कार्यकाल 15 फरवरी तक बताया जा रहा है। तो इसमें पार्टी संगठन के जरिए निकाय चुनाव परिणाम के दिल्ली चुनाव में असर को लेकर फीडबैक भी जुटा रही है। इसे लेकर पार्टी ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। कुल 34 निकायों के जो है चुनाव होने वाले हैं। तो इनमें 8 नगर निगम शामिल है। दिल्ली से सटे गुड़गांव, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव भी पेंडिंग है। इन निगमों के चुनाव परिणाम का सीधा असर कम से कम हरियाणा से सटी दिल्ली की सीटों पर पड़ने वाला है। तो चुनाव में देरी का असर विकास कार्यों पर भी पड़ सकता है। तो जनवरी में हो सकते हैं चुनाव। मोहनलाल बडोली हरियाणा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने ऐलान कर दिया गया है। तो जनवरी में हो सकते हैं या फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। तो हरियाणा में अब चुनाव भी होंगे शहरी निकाय वाले, ठीक है। एक और बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आती हुई है। तो सरकार के कड़े निर्देश आते हुए हैं। तो पीएफ खाते को 15 तक आधार से जोड़े। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ के जो निजी क्षेत्र के नए कर्मचारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को सक्रिय करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके लिए अब उन्हें अपने यूएन नंबर को बैंक खाते को 15 दिसंबर तक आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, लेकिन काफ़ी संख्या में कर्मचारी चूक गए थे, जो अब इसको बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिए गए हैं। तो 15 दिसंबर तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं और जो है अपने पीएफ खाते को बैंक में आधार खाते से जोड़ सकते हैं। 15 दिसंबर लास्ट डेट बताई गई है। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, यानी कि बैंक में जाकर आप अपना आधार कार्ड करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो यूएन नंबर आपको अपडेट करवाने होंगे, आधार कार्ड से लिंक करवाकर पीएफ खाते को 15 तक जोड़ सकते हैं। एक खबर यहाँ से भी देखिएगा जो है सीबीएसई वालों के लिए। तो 1 जनवरी से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं, यानी कि जिन्हें प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं की तिथियां जारी कर दी है, जो 1 जनवरी से शुरू होंगी, 14 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने इसके लिए मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी भी जारी कर दी है, जिसमें एक रूपा और त्रुटि मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ निर्धारित समय के अनुसार मूल्यांकन करने को कहा गया है। तो स्कूलों को आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि सही अंक अपलोड किए जाए, क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद अंकों में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। तो 1 जो है जनवरी से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं सीबीएसई वालों की। हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा यहाँ पर देखिएगा। तो हरियाणा के युवाओं के लिए
अब तक 4 गुना युवाओं को मिल रहा था सब्जेक्ट नॉलेज में टेस्ट में मौका। ग्रुप सी भर्ती में सीटी पास 8 या 10 गुनाओं को मौका मिल सकता है। नौकरी न मिले तो 2 साल तक प्रति माह 9,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। यानी कि जो उन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने तो राज्य में जो ग्रुप सी डी की भर्तियों में सीटी पास 4 गुना की बजाय अब सरकार 8 या 10 गुना युवाओं को मौका दे सकती है। तो इसमें संशोधन करना बाकी, अभी सीओ में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। इससे उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो 4 गुना तक की मेरिट में आने से कुछ नंबरों से चूक रहे थे। तो सरकार अब विधानसभा में सीटी पास के लिए मासिक 9,000 रुपये देने की योजना बनाने के लिए वादे को पूरी करने की तैयारी कर रही है। यदि कोई अपना व्यवसाय करना चाहे तो उसे 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिए जाएगा। सरकार इसको लेकर जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर रही है। तो ग्रुप सी के लिए पहले हुई थी सीटी में पास 3.57 लाख अभ्यर्थी थे, जो 2 साल में पहले ग्रुप सी कैटेगरी के लिए नवंबर 2022 में पहली सीटी आयोजित किया गया था। तो इसमें 7,73,572 युवा शामिल थे, जिनमें 3,97,930 ने पास किए। लेकिन सीटी के बनाए गए नियमों में यह उल्लेख किया गया है कि सब्जेक्ट में नॉलेज टेस्ट में मेरिट के आधार पर निर्धारित 4 गुना ही सीटी पास को मौका दिया जाएगा। इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन अब 8-10 गुना को मौका मिल जाएगा। इस संशोधन में ज़्यादातर कैटेगरी में सभी पात्रों को मौका मिल सकता है। इसी माह सीटी हो सकता है। तो अब पति और पत्नी के बाद बच्चों को भी मिल सकता है पेंशन फंड का बचा पैसा। तो बड़े बदलाव के जरिए ईपीएफ पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में सरकार है। तो केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है पीएफ पेंशन में बड़े बदलाव के इसे आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ जो पेंशन धारक है उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फील्ड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव किया गया है। तो पीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। तो मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लंबी सेवा अवधि के बाद यह कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ से हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा है, जो महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो महिलाओं को एक जो योजना चलाई जा रही है तो उसमें महिलाओं को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो बुटीक, ब्यूटी पार्लर और फूड स्टॉल के लिए महिलाएं ले सकेंगी 5 लाख रुपये तक का ऋण। तो हरियाणा में महिलाएं अब बुटीक और ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, ट्रेलिंग और फोटोकॉपी की दुकान पर और पापड़ बनाने का काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी। ठीक है, यानी कि लोन ले सकती हैं 5 लाख रुपए तक का। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। तो इसमें स्वरोज के लिए ऋण लेने की सीमा को 2 लाख रुपये बढ़ा दी गई है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमननीत पी कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें योजना में आपको क्या करना है, तो यहाँ से देखिएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक पहले से ही ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी के पास राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि होने चाहिए। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक का लोन महिला को भी देने की घोषणा कर रहे हैं। तो मातृ उद्यमिता योजना के तहत 5 लाख रुपया का लोन हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा की जो है महिलाओं को दिया जाएगा। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट जल्द ही इतनी की जा सकती है। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है, हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जल्द ही इतनी वृद्धि की जाएगी, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट जल्द हो सकती है बढ़ोतरी। तो हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन प्राप्त कर दी जाए।
तो इसको लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा शर्त भी रखी गई है। तो इस शर्त में ऐसी महिला आय कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। तो हरियाणा के राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय ने 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पेंशनों और डीओ को जोड़ने वाले एक सामाजिक फार्मूले के आधार पर सभी पेंशन में वृद्धि करेगी। यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था कि ये पेंशनों में वृद्धि की जाएगी, तो अब समय है पेंशन बढ़ोतरी का। तो जल्दी इसमें पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो 250 रुपये की बढ़ोतरी के साथ, और आपको बता दें कि आपकी पेंशन भी जल्द जारी हो सकती है। तो अब हरियाणा सरकार पेंशन बढ़ाने के मूड में आ चुकी है। तो जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाएं थी जो आप सभी के साथ शेयर किए। रोज़ ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।